नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम नियमों की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य पृथ्वी पर हुए उन अनुबंधों से नहीं है जिन्हें आप में से अधिकांश लोग नियम मानते हैं। आपके यहाँ गुरुत्वाकर्षण का नियम है, समय और स्थान का नियम है। इसके अलावा और भी बहुत से नियम है, बल्कि आपके यहाँ के यातायात और निवासियों के व्यवहार पर भी बहुत से नियम लागू है। हमारे द्वारा कहे गए नियम शब्द में हम सार्वकालिक सनातन सार्वभौम नियमों की बात कर रहे हैं। ये संख्या में इतने अधिक नहीं है जितना आप लोग मान बैठे हैं। यदि आप इन 3 नियमों को समझकर इनका उपयोग करने लगे तो आप यह भी समझ जाएंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। आप यह भी समझ जाएंगे कि आपके अनुभव में आने वाली प्रत्येक वस्तु आपको कैसे प्राप्त होती है। आप समझ जाएंगे कि आपको प्राप्त होने वाली सभी वस्तुओं के आमंत्रणकर्ता, सृजनकर्ता और आकर्षणकर्ता आप ही है। तब निश्चित ही आपको अपने जीवन अनुभव का सउद्देश्य नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। इस सब के बाद और केवल तभी मुक्ति का अनुभव आप कर सकेंगे, क्योंकि यह मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब आप समझ जाएंगे कि आपको जो कुछ भी मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है। यह हम आपको आपके भौतिक अनुभव में खरे उतरने वाले खेल के नियमों का उल्लेख करेंगे, क्योंकि ये नियम सभी तरह जीवन के खेल पर लागू है। फिर चाहे वह भौतिक जीवन अनुभव हो या अभौतिक जीवन का अनुभव, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नियम आकर्षण का नियम का सिर्फ यही कहना है कि जो एक जैसे होंगे उनमें खिंचाव होगा। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आपके जीवन में कुछ बुरा घटित होता है तब सब कुछ गलत होने लगता है। जब आप सुबह उठने पर अच्छा महसूस करते हैं तो आपका सारा दिन प्रसन्न रहता है। वही जब आपके दिन की शुरुआत किसी के साथ लड़ाई करने से हो तो आपका वही दिन कई मायनों में प्रतिकूल रहता है। यही आपके आकर्षण के नियम के प्रति जागरूक होने का परिचायक है। यही नहीं, आप प्रत्यक्ष से परोक्ष तक जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह इसी शक्तिशाली नियम से प्रभावित होता है। जब आप किसी ऐसी चीज़ पर विचार करते हैं जो आपको पसंद हो तो आकर्षण के नियम द्वारा इसी तरह के अन्य विचार भी आपके मन में जन्म लेने लगेंगे। यदि आप कोई ऐसी चीज़ सोचेंगे जो आपको नापसंद हो तो आकर्षण के नियम के तहत आपके मन में उसी तरह के अन्य विचार सिर उठाने लगेंगे। ऐसा तब तक चलेगा जब तक आप अतीत में उसी तरह की घटनाओं को नहीं खोज लेते। फिर आप इसी विषय पर अन्य लोगों से चर्चा करना आरंभ कर देंगे, जिसके बाद आप इन विचारों के विशाल से विशाल और लगातार बढ़ते आकार से घिर जाएंगे। और चूँकि इन विचारों के आकार में लगातार वृद्धि होती जा रही है, इससे इनके संवेग में भी वृद्धि हो जाएंगी। वे लगातार शक्तिशाली होते हुए आकर्षण की शक्ति प्राप्त कर लेंगे। इस नियम को समझने से आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आप अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित कर उन्हें सउद्देश्य उस दिशा में मोड़ सकेंगे जिन अनुभवों को आप आकर्षित करना चाहते हैं। अब सउद्देश्य सृजन का नियम समझिए। मैं जिस भी चीज़ पर विचार कर रहा हूँ उसे आकर्षित करना शुरू कर देता हूँ। जिस विचार से मेरी शक्तिशाली भावनाएं जुड़ जाती है मैं उन्हें अधिक तीव्रता से आकर्षित करता हूँ, और जब मैं उन पर पूरी शक्ति से विचार करते हुए उनका प्रक्षेपण करता हूँ तो इससे भावनाओं का उदय होता है। वह इसके बाद मैंने जिस चीज़ की आकांक्षा रखी होती है मुझे वह प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह सउद्देश्य सृजन के 2 भाग होते हैं, जहाँ इसका भाग विचार है और दूसरे भाग में आकांक्षा, विश्वास या स्वीकार्यता शामिल होती है। इस तरह जब आप किसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं या उसके प्राप्त होने की आशा या विश्वास रखते हैं तो आप पूरी तरह अपने विचारित विषय को प्राप्त करने की स्थिति में हैं। इस तरह आप जिस पर भी विचार करते हैं उसे पा लेते हैं, चाहे वह आपको पसंद हो या ना हो। आपके विचार ऐसे शक्तिशाली और आकर्षक चुंबक है जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विचार अन्य विचारों को आकर्षित करते हैं तथा आप विचारों पर ध्यान देकर उन्हें आकर्षित करते हैं। आप अन्य लोगों को प्राप्त होने वाले अनुभव में इन नियमों को शामिल करते देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो लोग हमेशा धन के बारे में बात करते हैं उन्हें वह मिल जाता है।
जो स्वास्थ्य पर बात करते हैं उन्हें वह मिल जाता है। जो लोग हमेशा गरीबी पर बात करते हैं उन्हें भी यह मिल जाता है। यही नियम है, इसमें और कोई विकल्प नहीं है। आपको जैसी अनुभूति होगी वही आपके आकर्षण का बिंदु है। इस तरह आकर्षण का नियम तब और अच्छी तरह समझ आता है जब आप स्वयं को एक ऐसे चुंबक के तौर पर देखते हैं जो आपकी भावनाओं के अनुरूप ही अधिक से अधिक को आकर्षित कर रही है। जब आप अकेलापन अनुभव करते हैं तब और अधिक एकांत को आकर्षित करते हैं। जब आप गरीबी अनुभव करते हैं तब आप और अधिक गरीब को आकर्षित करते हैं। जब आप बीमारी को अनुभव करते हैं तो आप और अधिक रोगों को आकर्षित करते हैं। जब आप अप्रसन्न होते हैं तब आप और अधिक अप्रसन्नता को अनुभव करते हैं। इसी तरह जब आप स्वयं को स्वस्थ, जिंदा दिल, चैतन्य और समृद्ध अनुभव करते हैं तो आप इन्हीं चीज़ों को और अधिक आकर्षित कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है जीवन का खेल, ये है ब्रह्मांड का खेल और उसके नियम। तो ऐसे ही यूनिवर्स से जुड़ी और गहरी बातों के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।